हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे डीएफए। डीएफए मीन्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये हमारी टीओसी का एक टॉपिक है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो हम देखते हैं डीएफए क्या होता है। डीएफए में क्या होता है कि हमें जैसे कि हमारे जो भी ट्रांजिशन होते हैं, ट्रांजिशन मतलब ए बी या 0 1 जो भी आपके ट्रांजिशन होते हैं, उसमें हमें डीएफए में पता रहता है कि हम एक स्टेट से कहाँ ट्रांजिशन ले रहे हैं। जैसे कि हमारा ये है, हमने क्या करा, मान लो ये हमारा ए है और ये बी है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने ए से जब ए का ट्रांजिशन लिया तो हम ए पर ही हैं, ए से हमने बी का ट्रांजिशन लिया तो हम बी पर गए, बी से हमने ए का ट्रांजिशन लिया तो हम ए पर ही हैं, और बी से बी का लिया तो हम ए पर गए। मतलब हमें डीएफए में पता रहता है कि हम एक कोई भी ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिलेगी, ये हमें पता रहता है। इट इज़ अ फाइनाइट ऑटोमेटा इन विच फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट ऑन एवरी इनपुट सिंबल एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन एग्जिट। तो हम क्या कोई भी इनपुट लेते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। जब भी हमें डेफिनेशन का मतलब पूछा जाए तो डीएफए हुई या टीओसी में जितनी भी डेफिनेशन पूछी जाएंगी वो ये इसी टाइप में होती है। कभी भी आप थ्योरी में मत समझा देना डेफिनेशन, थ्योरी आप समझा सकते हैं बट जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है हमारी वो यही होती है। तो देखो डीएफए की डेफिनेशन क्या है, क्यू एप्सिलॉन Q0 डेल्टा और एफ। क्यू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट, मतलब कि जितनी भी हमारी ये स्टेट होती हैं ये होती है हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टेट। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब जो भी हम इनपुट यहाँ दे रहे हैं, जैसे इस पर हमने ए दे दिया, इस पर हमने बी दे दिया, ये होते हैं हमारे एप्सिलॉन इनपुट अल्फ़ाबेट। Q0 इनपुट स्टेट, मतलब कि जो हमारी स्टेट है उससे हमने ए इनपुट लेने पर हम नेक्स्ट स्टेट कहाँ गए। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन, मतलब कि जैसे कि ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब ये है, जैसे हमने इस वाले स्टेट से स्टार्ट किया, हमने इनपुट दिया और हमें नेक्स्ट स्टेट मिल गई, ये होती है हमारी ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन से हम ये पता लगाते हैं कि अगर हम ए वाली स्टेट ले रहे हैं तो हमें इनपुट देने पे कौन सी नेक्स्ट स्टेट मिलेगी। एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट, मतलब क्या होता है कि हमारे डीएफए में दो स्टेट होती हैं, एक इनिशियल जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, एक फाइनल जहाँ पर हम एंडिंग करते हैं। इनिशियल स्टेट हमें कैसे पता चलती है, उसके आगे एरो लगा होता है, और फाइनल स्टेट क्या होती है, उसमें डबल सर्कल होता है, उससे हमें पता चल जाता है ये हमारी फाइनल स्टेट है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट आर डीएफए दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विथ 0। मतलब कि इसमें हमें बताया है कि हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो 0 से होगी, 0 के बाद आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमारी जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें हमें इनपुट रहते हैं, इनपुट या तो 0 1 होगा या ABCD होगा, या कोई भी आप उस सिंबल ले सकते हो, वो आपके इनपुट होंगे। तो जब हमें पता है कि हमारा स्टार्ट विथ 0 है तो 0 1 हमारे इनपुट हो गए। अब हम इसमें लैंग्वेज बनाते हैं। लैंग्वेज कैसे बनाते हैं, जैसे हमें पता है कि स्टार्ट विथ 0 करना है तो सबसे पहले सबसे छोटा तो हमें क्या मिल गया, 0, कॉमा लगाया। अब 0 से स्टार्ट करना है तो उसके बाद 0 और 1 ले सकते हैं, कॉमा। अब हमें पता है 0 से स्टार्ट करना है तो 0 0 1 ले सकते हैं, या फिर 0 0 ले सकते हैं सिंगल, या 0 0 0 1 0 ऐसे भी ले सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग बस 0 से होना चाहिए, उसके बाद आपका कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने Q0 एक इनिशियल स्टेट ली, वहाँ से स्टार्ट किया, और हमें पता है कि पहले हमें सिंगल जो भी हमारे सिंगल एलिमेंट है उसे एक्सेप्ट कराना है। तो 0 हमारा सिंगल एलिमेंट है तो हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया और कहाँ पहुँचा दिया, फाइनल पे। तो Q1 क्या हो गई, हमारी फाइनल। अब जो हमारा डीएफए होता है उस पर उसके हर स्टेट पे हमें 2 ट्रांजिशन देने होते हैं। जैसे कि हमने 0 दे दिया तो हमें 1 भी देना है, ठीक है। पर हमें पता है कि हमें 0 से ही स्टार्ट करना है, 1 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हमने 1 से स्टार्ट कर दिया तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो गलत हो जाएगा। तो हमने 0 से तो स्टार्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एक डेड स्टेट बनाएंगे। डेड स्टेट का मतलब होता है जो हमें यूज़ नहीं होती, पर हमें उसके लिए उसे क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें हर एक स्टेट पे 2 ट्रांजिशन चाहिए। तो हमने क्या करा, एक Q2 ले ली और उस पर 1 को इनपुट कर दिया। अब ये और ये हमारा कंप्लीट हो गया कि चलो हमारी Q0 पे 2 इनपुट हो गए, 0 और 1।
बट अब जब हमारी Q1 और Q2 न्यू स्टेट बनी है तो इन पे भी हमें 2 इनपुट देना है। तो हमने Q1 पे क्या करा, लूप लगा दिया 0 और 1 का। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो 0 चाहिए, उसके बाद आपका कुछ भी आते रहे, 0 0 1 0 1 0 0। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो सिंगल 0 एक्सेप्ट हुआ। फिर हमें मान लो 0 0 या इनफाइनाइट टाइम तक 0 मिल रहा है, क्योंकि लूप लगा है, लूप मतलब इनफाइनाइट टाइम। उसके बाद हमें 1 भी मिल गया। 1 के बाद मान लो ये पूरी एक सीरीज़ मिल गई हमें, 0 0 0 1 0 0, ऐसे करके आप कितना भी ले जा सकते हैं। अब जो हमारी डेड स्टेट है उस पर भी हमें 2 ट्रांजिशन देने हैं। तो हमने 1,0 2 इनपुट दे दिए, क्योंकि 2 इनपुट इसलिए दिए क्योंकि हमें हर स्टेट पे 2 इनपुट देना कंपलसरी है। तो इस तरह से हम अपना DFA सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरा जो एग्ज़ाम्पल है समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको और एग्ज़ाम्पल बता दूँगी। ठीक है, यही हमारा DFA होता है। पर कभी भी आपको एक्सटर्नल में भी इसका अगर पूछे कि डेफिनेशन बताओ तो यही डेफिनेशन बताना। एक्सटर्नल इंटरनल जो भी वाइवा वगैरह होते हैं उसमें अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो यही डेफिनेशन बताना। ओके, और ये इसका एग्ज़ाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।